हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीए सिक्स सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर में पेपर सेकंड मीडिया एंड जर्नलिस्टिक राइटिंग में मीडिया एंड सोसाइटी टॉपिक। तो शुरू करते हैं। द इंटरप्ले बिटवीन मीडिया एंड सोसाइटी इज एज एंशियंट एज द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। यानी मीडिया और समाज के बीच परस्पर क्रिया कहानी कहने की कला जितनी ही प्राचीन है। Evolving from oral tradition to the print revolution now in the digital age to a plethora of multimedia platforms। और जो मौखिक परंपराओं से लेकर प्रिंट क्रांति अब डिजिटल युग में मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्मों की बहुतायत तक विकसित हो रही है। और द डायनामिक interdependence of media and society reflects how media not only inform and entertain but also shape societal norms, beliefs and values। और मीडिया और समाज की गति से परस्पर निर्भरता दर्शाती है कि कैसे मीडिया न केवल सूचना और मनोरंजन को करता है बल्कि सामाजिक मानदंडों, विश्वासों, मूल्यों को भी आकार देता है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट यानी ऐतिहासिक संदर्भ। Historically, the evolution of media mirrored the progress of civilization। यानी ऐतिहासिक रूप से मीडिया के विकास ने सभ्यताओं की प्रगति को दर्शाया है। The Gutenberg printing press in the 15th century democratized access to information, bringing books and literacy to the masses। और यानी वो कह रहे हैं कि 15वीं शताब्दी में गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस ने सूचना तक पहुंचकर लोकतंत्रीकरण किया, किताबें और साक्षरता को जन जन तक पहुंचाया। सिमिलरली इसी तरह इसी प्रकार द proliferation of radio and television in the 20th century transformed the dissemination of news and entertainment। और इसी तरह 20वीं सदी में रेडियो और टेलीविजन के प्रसार ने समाचार और मनोरंजन के प्रसार को बदल दिया। Each evolution of media influenced societal norms and values, acting as both a mirror and molder। यानी मीडिया के प्रति विकास ने दर्पण और ढालने वाले दोनों के रूप में कार्य करते हुए सामाजिक मानदंडों और मूल्यों को प्रभावित किया है। आगे पढ़ते हैं। द पावर ऑफ रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व की शक्ति। यानी मीडिया's role as a reflector of society cannot be understated। यानी समाज के दर्शक के रूप में, प्रतिबिंबक के रूप में मीडिया की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता। It holds the power to shape perceptions, frame narratives and influence public opinion। यानी इसमें धारणाओं को आकार देने, आख्यान तैयार करने और जनमत को प्रभावित करने की शक्ति है। और through media representation, societal issues such as gender roles, race, and class are presented, interpreted, and sometimes reinforced। और मीडिया प्रतिनिधित्व के माध्यम से लिंग, जो भूमिका, जाति और वर्ग जैसे सामाजिक मुद्दों को प्रस्तुत किया जाता है, व्याख्या की जाती है और कभी-कभी प्रबलित किया जाता है। For instance, the portrayal of women in the media has historically been restricted to submissive or stereotypical roles। यानी उदाहरण के लिए मीडिया में महिलाओं का चित्रण ऐतिहासिक रूप से विनम्र या रूढ़िवादी महिलाओं तक ही सीमित रहा है। However, as societal views evolved, media reflected a more diverse range of female protagonists, driving and shaping the broader narrative around women's rights and equality। हालांकि जैसे जैसे सामाजिक विचार विकसित हुए, मीडिया ने महिला नायकों की अधिक विभिन्न श्रृंखला को प्रतिबिंबित दर्शाया, जो महिलाओं के अधिकारों और समानता के इर्द गिर्द व्यापक कथा यानी बड़ी कथा को चलाती और आकार देती हैं। आगे पढ़ते हैं। कन्वर्सली मीडिया कैन perpetuate biases, be it through negative stereotyping or omissions।
यानी इसके विपरीत मीडिया पूर्वाग्रहों को कायम रख सकता है, चाहे वह नकारात्मक रूढ़िवादिता या चूक के माध्यम से हो। आगे पढ़ते हैं द मार्जिनलाइजेशन और मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशियल एंड एथनिक ग्रुप्स इन मीडिया कैन bolster existing prejudices, shaping public sentiment and potentially informing policy decision। और वो क्या कह रहे हैं, मीडिया में नस्ली और जातीय समूहों को हाशिए पर धकेलना या गलत तरीके से प्रस्तुत करना मौजूदा पूर्वाग्रहों को बढ़ावा दे सकता है। आगे पढ़ते हैं द एडवांट ऑफ सोसाइटल और भावनाओं को और सार्वजनिक भावनाओं को आकार देख सकता है और संभावित रूप से नीतिगत निर्णय को सूचित कर सकता है। आगे पढ़ते हैं द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया यानी सोशल मीडिया का आगमन। द डिजिटल एज characterized by the rise of social media heralded a paradigm shift और डिजिटल युग इसकी विशेषता का सोशल मीडिया का उदय है। Social media is no longer the sole domain of traditional gatekeepers such as publishers or broadcasters। यानी मीडिया का उदय ने एक आदर्श बदलाव की शुरुआत की। मीडिया प्रकाशकों या प्रसारकों जैसे पारंपरिक द्वारपालों का एकमात्र डोमेन नहीं है। यानी जो नई शुरुआत करी है जिन्होंने। और with platform like Facebook, Twitter, and YouTube, anyone can produce, disseminate, and consume content। और फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्मों के साथ कोई भी सामग्री का उत्पादन, प्रसार और उपभोग कर सकता है। This democratization has both merits and pitfalls। यानी इस लोकतंत्रीकरण के गुण और दोष दोनों हैं। और वन हैंड सोशल मीडिया offers representation to previously unheard voices। और एक और सोशल मीडिया पहले से अनसुनी आवाजों को प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। मूवमेंट्स लाइक ब्लैक लाइव्स मैटर और हैशटैग Me Too, which spotlight societal issues, gain momentum primarily due to their strong presence on social media। जैसे हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर या मी टू जैसे आंदोलन जो सामाजिक मुद्दों को उजागर करते हैं, मुख्य रूप से सोशल मीडिया पर उनकी मजबूत उपस्थिति के कारण गति पकड़ते हैं। Grassroots campaigns can now achieve global resonance। और जमीनी स्तर के अभियान अब वैश्विक प्रतिध्वनि प्राप्त कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं रेजोनेंस। However, the decentralized nature of digital media has also given rise to challenges such as the spread of misinformation। यानी हालांकि डिजिटल मीडिया की विकेंद्रीकृत प्रकृति ने गलत सूचना के प्रसार जैसी चुनौतियों को भी जन्म दिया है। आगे पढ़ते हैं द इको चैम्बर इफेक्ट वेयर यूजर्स आर एक्सपोज ओनली टू इंफॉर्मेशन दैट अलाइंस विद देयर एग्जिस्टिंग बिलीव्स फर्दर पोलराइज सोसाइटी। यानी एको चैम्बर प्रभाव जहां उपयोगकर्ता केवल उन सूचनाओं के संपर्क में आते हैं जो उनकी मौजूदा मान्यता के अनुरूप होती हैं। द इकोनॉमिक इंटरप्ले होती हैं और समाज को आर्थिक ध्रुवीकृत करती हैं। आर्थिक अंतर्क्रिया देखते हैं इंटरप्ले। मीडिया इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक फोर्सेस। यानी मीडिया आर्थिक ताकतों से भी प्रभावित है, दबाव में है। इट ऑपरेट्स विद इन मार्केट स्ट्रक्चर डिपेंडेंट ऑन रेवेन्यू स्ट्रीम्स लाइक एडवर्टाइजिंग। और यह विज्ञापन जैसी राजस्व धाराओं पर निर्भर होकर बाजार संरचनाओं के भीतर संचालित होता है। This economic dependency impact content choices, potentially skewing narratives in favor of popular or profitable trends। और
ये आर्थिक निर्भरता सामग्री विकल्पों को प्रभावित करती है, संभावित रूप से लोकप्रिय लाभदायक रुझानों के पक्ष में आख्यानों को झुकाती है। Hence, इसलिए societal consumption patterns shape media just as media influence consumptions। यानी यह आर्थिक निर्भरता सामग्री विकल्पों को प्रभावित करती है, संभावित रूप से लोकप्रिय लाभदायक रुझानों के पक्ष में अज्ञान को झुकाती है। इसलिए सामाजिक उपभोग पैटर्न मीडिया को आकार देते हैं, जैसे मीडिया उपभोग को प्रभावित करता है। इसमें देखते हैं द एथिकल डायमेंशन, यानी नैतिक आयाम। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहते नहीं है, महान शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। उसी प्रकार मीडियाज इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी अंडरस्कोर्स द एथिकल imperatives that media institutions must uphold। यानी समाज पर मीडिया का प्रभाव उन नैतिक अनिवार्यताओं को रेखांकित करता है जिनका मीडिया संस्थानों को पालन करना चाहिए। Objectivity, truthfulness, and fairness are foundational principles guiding responsible journalism। यानी निष्पक्षता, सत्यता और निष्पक्षता जिम्मेदार पत्रकारिता का मार्गदर्शन करने वाले मूलभूत सिद्धांत हैं। As a society becomes more aware of the inherent biases and interests shaping media content, the demand for transparent and accountable media practices grows। और कह रहे हैं इसमें एज सोसाइटी बिकम मोर अवेयर ऑफ, यानी जैसे जैसे समाज इसके प्रति अधिक जागरूक होता जाता है, मीडिया सामग्री को आकार देने वाले अंतर्निहित पूर्वाग्रह और हित पारदर्शी और जवाबदेह मीडिया प्रथाओं की मांग बढ़ती है। द फ्यूचर अ synergistic रिलेशनशिप, यानी भविष्य एक सहक्रियात्मक संबंध। देखते हैं इन अ रैपिडली चेंजिंग डिजिटल लैंडस्केप मीडिया सोसाइटी विल कंटिन्यू टू शेप एंड रिसेव ईच अदर। यानी तेजी से बदलती डिजिटल परिदृश्य में मीडिया और समाज एक दूसरे को आकार देना और एक नया आकार देना जारी रखेंगे। द इमरजेंस ऑफ वर्चुअल रियलिटी, यूगमेंटेड यूगमेंटेड रियलिटी एंड एआई ड्राइवन कंटेंट promises न्यू मोड्स ऑफ इंटरेक्शन, कंजप्शन एंड इन्फ्लुएंस। यानी आभासी वास्तविकता, संवर्धित वास्तविकता और एआई संचालित सामग्री का उद्भव बातचीत, उपभोग और प्रभाव के नए तरीकों का वादा करता है। While the tools and platform may evolve, the fundamental relationship remains. Media reflects and shapes societal norms, values and beliefs। यानी वो कह रहे हैं, हालांकि उपकरण और प्लेटफॉर्म विकसित हो सकते हैं लेकिन मूलभूत संबंध बना रहता है। मीडिया सामाजिक मानदंडों, मूल्यों और मान्यताओं को प्रतिबिंबित या दर्शाते हैं और आकार देता है। In conclusion, the relationship between media and society is multifaceted and interdependent। यानी निष्कर्ष में हम कह सकते हैं मीडिया और समाज के बीच संबंध बहुआयामी और एक दूसरे पर आश्रित है। It is a dance where each partner influences the other step। यानी ये क्या है, ये एक नृत्य है, एक प्रकार का नाच है जहाँ प्रत्येक साथी दूसरे के कदमों को प्रभावित करता है। As consumers and producers of media, it is imperative for society to recognize its power, potential, and responsibility in this dynamic equation। यानी मीडिया के उपभोक्ताओं और उत्पादकों के रूप में समाज के लिए इस गतिशील समीकरण में अपनी शक्ति, क्षमता और जिम्मेदारी को पहचानना अनिवार्य है। By fostering media literacy, critical thinking, and ethical responsibility, society can harness the power of media for positive transformation, ensuring that this ancient relationship continues to evolve for the betterment of all।
यानी मीडिया साक्षरता, आलोचनात्मक सोच और नैतिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देकर समाज सकारात्मक परिवर्तन के लिए मीडिया की शक्ति का उपयोग कर सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्राचीन संबंध सभी की भलाई के लिए विकसित होते रहे। तो आज की वीडियो हम लोग यही समाप्त करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, और जिस किसी को इस वीडियो की आवश्यकता हो, जो बुक खरीद नहीं पा रहा है, तो उसे ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।